हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है। फिर से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। एनसीईआरटी के जो लास्ट के क्वेश्चन है बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है ना, और लॉजिकल क्वेश्चन भी है। द 70 kg मैन स्टैंड इन कॉन्टेक्ट अगेंस्ट इनर वॉल ऑफ अ होलो सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 3 मीटर रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस विद 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड हिज clothing is 0.15, what is the minimum rotation speed of cylinder to enable the main in remain stuck with the wall without falling, okay, when the floor is suddenly removed। तो यहाँ पर यहाँ पर अगर हम एक सिलेंड्रिकल कंटेनर या सिलेंड्रिकल चैम्बर कंसीडर करें, है ना, ये सिलेंड्रिकल ड्रम हमने यहाँ पर एक कंसीडर किया है ना, और इस सिलेंड्रिकल ड्रम के कांटेक्ट में एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है ना, और यहाँ पर सपोर्ट है, एक सपोर्ट है जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है, और ये सपोर्ट हमको हटा देना है। तो इस ड्रम का मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए कि ये पर्सन नीचे नहीं गिरे, है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम हर कॉन्सेप्ट एनएलएम का समझने के लिए एफबीडी का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफबीडी ऑफ पर्सन। अगर हम पर्सन का एफबीडी बनाते हैं तो ये है हमारा पर्सन, ओके, और इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक इसका वेट mg काम करेगा, हमने फ्लोर को हटा दिया है ना, डेफिनेटली mg काम करेगा, है ना। और ये जो सरफेस है इस पर्सन पर एक नॉर्मल रिएक्शन n ऐसा लगाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन n ऐसा काम करेगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये नीचे गिरने की टेंडेंसी है, ऊपर की तरफ नीचे जाने की टेंडेंसी है इसकी, नीचे मूव करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ। और बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r काम करेगा, m ओमेगा स्क्वायर r काम करेगा, क्योंकि रोटेशनल स्पीड हमको बताना है ओमेगा के टर्म में। तो यहाँ पर n जो है वो बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर r के, ओके। और फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये बड़ा होना चाहिए, सॉरी छोटा होना चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्शन से। क्यों, क्योंकि स्टैटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको ध्यान रखना है। ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होना चाहिए। क्यों स्टैटिक होना चाहिए, नहीं तो वो स्लिप कर जाएगा, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टैटिक होना चाहिए क्योंकि वो उसके साथ में स्टेशनरी रहे, उसके साथ रुका हुआ रहे, उस सिलेंडर के साथ में वो मूव करे, है ना। तो यहाँ पर इस f का वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, मतलब f का वैल्यू छोटा होना चाहिए म्यू इंटू एन से, मतलब f का वैल्यू छोटा होना चाहिए। f का वैल्यू कितना है, mg के बराबर, छोटा होना चाहिए म्यू इंटू m ओमेगा स्क्वायर r के। तो m से m कैंसिल कर सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन g बाय r, है ना, g बाय r से बड़ा होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम सॉरी म्यू भी यहाँ पर काउंट करना है, तो डिवाइडेड बाय g बाई म्यू r, है ना, म्यू भी हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन g का वैल्यू कितना रखना है, 10 रखना है, ठीक है। म्यू का वैल्यू कितना गिवन है, म्यू का वैल्यू 0.15 गिवन है, तो 0.15। और r का वैल्यू कितना गिवन है, r का वैल्यू 3 मीटर गिवन है, कितना गिवन है, 3 मीटर। तो ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, अगर हम इस लिखेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 45, है ना, 1000 डिवाइडेड बाई 45। अगर इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये 5 से कैंसिल करते हैं, ये 200 हो जाएगा, है ना, ये 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। तो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन 10√2/3, है ना। तो मैक्सिमम ओमेगा कितना होना चाहिए, सॉरी मिनिमम ओमेगा कितना होना चाहिए,
मिनिमम से मिनिमम ओमेगा का वैल्यू 10√2/3 के बराबर होना चाहिए रेडियन पर सेकंड में। कितना? रेडियन पर सेकंड। दैट इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच।